एक इंडियन एनिमेटेड फिल्म के लिए थिएटर में इतनी भीड़। अच्छा You turn to the divine सा बनाया उन्होंने। was great. जहाँ पे इस फिल्म को इंडिया में सिर्फ 400 स्क्रीन्स मिल रखी थी, जहाँ पे शोज नहीं लग रहे थे, वहाँ पे शोज हाउसफुल। तो अभी कुछ दिनों पहले तक सैयारा का बुखार लोगों पे चढ़ा हुआ था, जिसके मरीज हर कहीं नजर आ रहे थे। और फिर चुपचाप एक मूवी रिलीज हुई महाअवतार नरसिम्हा के नाम से, और ये रियलाइज हो गया कि चाहे कितनी भी पीआर कर लो, कदर उसी चीज की होगी जिसकी क्वालिटी में दम होगा। लेकिन 2025 में इंडियन माइथोलॉजी पर बेस्ड एक मूवी बनाना, जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ इंडियन ऑडियंस को ऑलरेडी स्टोरी पता होती है, एंड ऊपर से उसका भी एनिमेटेड वर्जन बनाना, जिस देश में एनिमेशन फिल्म कैटेगरी को बच्चों की फिल्म्स कहा जाता है। पर जब ये 2 घंटे 21 मिनट की मूवी देखी, तब समझ में आया कि इसके पीछे एक्चुअल में विजन क्या था। जिस मूवी के बहुत जगह शोज ही नहीं लगे थे, अब उस मूवी के शोज बढ़ा दिए गए हैं, और वो भी हाउसफुल चल रहे हैं। और पिक्चर को लेके लोगों का रिस्पॉन्स इतना क्रेजी है कि मात्र 15-20 करोड़ में ये पिक्चर बनी है, लेकिन इसने अपने बजट को सिर्फ 2 दिन के अंदर रिकवर किया है। तो अभी तक हम जापानीज रामायण देख के कहते थे कि देखो कितनी अच्छी एनिमेटेड मूवी बनाई है, दैट टू 90s के टाइम पे। लेकिन इस मूवी के साथ शॉर्ट कह सकते हैं कि इसने इंडियन एनिमेशन को ट्रूली रीडिफाइन किया है। तो ये तो पता चल गया है कि पिक्चर अच्छी है, देखनी चाहिए, लेकिन क्यों, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला रीजन इस मूवी को देखने का है इसके एक्सेप्शनल विजुअल्स और ग्रैंड एक्शन सीक्वेंसेस, जिसकी झलक आपने थोड़ी बहुत ट्रेलर में देखी होगी, लेकिन जब वो चीज आप थिएटर में एक्सपीरियंस करते हो, मतलब जितने अच्छे स्लोमोस इन्होंने यहाँ पर फाइट सीन्स में डाल रखे थे, उतने अच्छे तो रियल मूवीज में भी नहीं देखने के लिए मिलते। ओवरऑल एनिमेटेड सिटी के लोगों के विजुअल्स इतने प्यारे हैं, और स्पेशली फाइट सीन्स के विजुअल्स तो इतने ग्रैंड लगते हैं, जो शायद ही आज तक इंडियन एनिमेशन में कभी देखे होंगे। और स्पेसिफिकली जहां पर आपको स्टोरी पूरी पता है, लेकिन फिर भी अगर आपको विजुअल्स हुक्ड रख रहे हैं, तो वो चीज इंडियन एनिमेशन के लिए बहुत बड़ी है। चाहे फिर वो स्टार्टिंग के फाइट सीन्स हो, या फिर जो क्लाइमैक्स में फाइट सीन्स दिखाए हैं, वो ऐसे थे कि पूरी मूवी एक तरफ और वो क्लाइमैक्स एक तरफ। और विजुअल्स के साथ जो सबसे बड़ा रोल होता है, वो होता है साउंड डिजाइन का, और यहाँ पर वो बैकग्राउंड म्यूजिक पूरी तरह से अपने आप को जस्टिफाई करता है। एक एक सीन अपने बैकग्राउंड स्कोर की वजह से और भी ज्यादा एलिवेट हो रहा था, चाहे फिर वो फाइट सीन्स हो या फिर इमोशनल सीन्स। और पिक्चर में जो गाने भी आ रहे थे, वो भी ऐसा कहीं पे फीलिंग नहीं दे रहे थे कि हाँ ये अननेसेसरी है, या यहाँ गाना क्यों डाल दिया। थर्ड रीजन है इसके राइटर डायरेक्टर अश्विन कुमार का विजन। जिस पैशन से, जिस क्लैरिटी ऑफ विजन से उन्होंने ये मूवी बनाई है, आपको फील होता है कि हाँ इंडियन माइथोलॉजी को ट्रूली रिस्पेक्ट करती है। इवन जिस तरह से उन्होंने माइथोलॉजी और मास अपील को ब्लेंड किया है, तो कहीं से भी पिक्चर प्रीची या आउटडेटेड फील नहीं होती। इनफैक्ट सारे डायलॉग्स हिंदी में थे, कुछ ऐसे वर्ड्स भी थे जो शायद लोगों को जल्दी से समझ में ना आए, पर हाँ मूवी में सबटाइटल्स थे तो आप समझ पाओगे। लेकिन कहीं पे भी वो डायलॉग्स ऐसे आउटडेटेड फील नहीं होते, या ऐसा नहीं फील होता कि हाँ इन डायलॉग से तो कनेक्ट ही नहीं बन रहा। तो वहां पे डेफिनेटली क्रेडिट जाता है इसके डबिंग एंड वॉइस ओवर आर्टिस्ट को, जिन्होंने इस मूवी के इमोशंस को इतने सही से कैप्चर किया है ना, कि अगर आप आंखें बंद करके भी ये मूवी देखोगे, तो भी आपको वो सारे इमोशंस फील होंगे जो वो कैरेक्टर्स फील कर रहे हैं। और मैंने 3D में देखी, तो ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ 3D बहुत टॉप नॉच लेवल का था, या फिर एनिमेशन कुछ हॉलीवुड लेवल का था। ऑफ कोर्स हॉलीवुड लेवल का नहीं था, लेकिन आज से पहले इंडियन एनिमेशन में भी इस टाइप का लेवल नहीं देखने के लिए मिला था। तो आई थिंक इस मूवी की मैसिव सक्सेस के बाद जो इस सिनेमैटिक यूनिवर्स की आगे आने वाली मूवीज हैं, उसमें डेफिनेटली हमें इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगा, स्पेशली एनिमेशन के एरिया में। और 3D में भी जो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे था, वो सारी कमियां भी शायद आगे फिक्स हो जाएंगी, मैं तो यही होप करती हूँ। बाकी जो लोग ये बोलते हैं कि एनिमेटेड मूवीज तो सिर्फ बच्चों के लिए होती है, ये मूवी ऑलमोस्ट सारे एज ग्रुप्स को केटर करती है, और इसके पीछे इसके डायरेक्टर का विजन ही है। जहाँ पे एक तरफ हम देखते हैं 700-800 करोड़ की बनी हुई मूवी भी हमें इतना कनेक्ट नहीं करवा पाती, ये मूवी अपने इमोशनल स्टोरी टेलिंग, अपने प्रेजेंटेशन की वजह से ही स्टैंड आउट करती है, और यही रीजन है कि इसको इतना प्रेज भी मिल रहा है। तो इस मूवी को देखने के बाद सेफली इतना तो कहा जा सकता है कि इसने सीरियस एनिमेटेड स्टोरी टेलिंग के दरवाजे खोल दिए हैं फॉर इंडियन सिनेमा। और अगर इसको अच्छे से परस्यू किया जाएगा, तो शायद हम भी हॉलीवुड लेवल एनिमेटेड मूवीज बना सकते हैं। पोटेंशियल तो है, बस विजन और एग्जीक्यूशन चाहिए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस मूवी में कोई बड़ा एक्टर नहीं है, कोई बड़ा नाम एसोसिएटेड नहीं है। हाँ KGF जिन्होंने प्रोड्यूस की थी होमले फिल्म्स, उन्होंने जरूर इस मूवी को प्रोड्यूस किया है, लेकिन उसकी भी कोई एज सच चर्चा या मार्केटिंग नहीं करी। फिर भी ये मूवी रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बना रही है। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आपकी मर्जी है, आपको क्या करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।